हेलो एवरीवन। रिसर्च मैथोडोलॉजी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण के कितने प्रकार हैं, और इसे अगले वीडियो में हम डिफरेंस करेंगे सोशल रिसर्च और सोशल सर्वे के बीच में। तो हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे की। सामाजिक सर्वेक्षण के कितने प्रकार हैं, आपको बड़े ध्यान से करना है यहाँ पर। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को दो भागों में बांटा गया है: सामान्य सर्वेक्षण और विशिष्ट सर्वेक्षण, जनरल और स्पेसिफिक सर्वे। सामान्य सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण कहलाता है जिसमें किसी भी सामाजिक घटना या तथ्य का सामान्य अध्ययन किया जाएगा, मतलब उस घटना के लगभग सभी पक्षों का, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों का सामान्य अध्ययन किया जाएगा। विशिष्ट सर्वेक्षण, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें किसी भी सामाजिक घटना, सामाजिक तथ्य या फिर सामाजिक विषय के किसी विशिष्ट पहलू का अध्ययन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी घटना के केवल राजनीतिक कारण का अध्ययन किया जा रहा है, तो विशिष्ट सर्वेक्षण कहलाएगा। समुदाय व क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी एंड फील्ड, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे: रूरल सोशल सर्वे, अर्बन सोशल सर्वे और ट्राइबल सोशल सर्वे। अब समुदाय या क्षेत्र के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को हम तीन भागों में बांटते हैं: ग्रामीण सर्वेक्षण, नगरीय सर्वेक्षण और जनजातीय सर्वेक्षण। ग्रामीण सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण कहलाता है जिसमें ग्रामीण लोगों के जीवन शैली, उनकी समस्याएं, उनके रहन सहन का अध्ययन किया जाता है। नगरीय सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण कहलाता है जिसमें नगरीय जीवन शैली, उन लोगों की समस्याएं और उन लोगों के रहन सहन, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। जनजातीय सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण कहलाता है जिसके अंदर जनजातीय लोगों के रहन सहन, खान पान आदि का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे: सेंसस सोशल सर्वे और सैम्पलिंग सोशल सर्वे। जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार का सामाजिक सर्वेक्षण होता है: जनगणना सर्वेक्षण और निदर्शन सर्वेक्षण। जनगणना सर्वेक्षण का मतलब वो होता है किसी भी समूह का जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उस समूह के सभी इकाइयों को यदि अध्ययन की इकाइयाँ मानकर सर्वेक्षण किया जाता है तो वो जनगणना सर्वेक्षण कहलाता है। निदर्शन सर्वेक्षण इसके विपरीत है, उसमें समूह के सभी सदस्यों को, सभी लोगों को अध्ययन की इकाइयाँ न मानकर उस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ एक इकाइयों का चयन करके यदि उनका अध्ययन किया जाएगा तो वो निदर्शन सैम्पलिंग कहलाएगा। जैसे एक महाविद्यालय के बच्चों की हमें स्टडी करनी है, और महाविद्यालय में मान लीजिए 500 स्टूडेंट्स हैं, और 500 स्टूडेंट्स को हम अध्ययन की इकाई मानकर यदि सर्वेक्षण करेंगे तो वो जनगणना सर्वेक्षण कहलाए, क्योंकि अब वहाँ पर अपनी जनसंख्या कितनी है, केवल 500 है। और उन 500 में से, 500 में से मान लीजिए हमने 100 सैंपल ले लिए, और उन 100 को अध्ययन की इकाई मानकर यदि हम सर्वेक्षण कर रहे हैं तो वो सैम्पलिंग सर्वेक्षण कहलाएगा। आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, देर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे: वाइड स्प्रेड एंड लिमिटेड सोशल सर्वे। विस्तृत सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण होता है जिसमें अध्ययन की इकाइयाँ दूर दूर तक फैली हुई हो, और जब दूर दूर तक फैली हुई इकाइयों का हम सर्वे करते हैं तो वो विस्तृत सर्वेक्षण कहलाता है। जबकि सीमित सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण होता है जो बहुत ही छोटे या सीमित क्षेत्र तक सीमित होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं आवृत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, देर आर अगेन टू टाइप ऑफ सोशल सर्वे: फाइनल सोशल सर्वे एंड रिपीटेटिव सोशल सर्वे। अंतिम सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण कहलाता है जिसमें अध्ययन का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा हो, और दूसरा, अध्ययन की जाने वाली समस्या या सामाजिक घटना में परिवर्तनशीलता न हो, मतलब उसमें बार बार परिवर्तन न हो। तो यदि किसी भी सामाजिक समस्या में बार बार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं और अध्ययन का क्षेत्र छोटा है, तो एक ही बार सर्वेक्षण करने के आधार पर हम अंतिम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसे अंतिम सर्वेक्षण कहा जाएगा। और यदि अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा है और समस्या परिवर्तनशील है, तो हम एक ही बार यदि अध्ययन करेंगे, अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो सही नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो समस्या परिवर्तनशील है, इसलिए दूसरी वो उसमें फिर परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसे सामाजिक समस्या, सामाजिक घटना या सामाजिक तथ्य हैं जो परिवर्तनशील है, तो उसमें हमें बार बार सर्वे करना पड़ेगा, और बार बार सर्वे करने के पश्चात हम अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे, तो इसको हम कहेंगे आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण या रिपीटेटिव सर्वे। इसके पश्चात देखिएगा,
छठे आधार पर हम यहाँ पर करते हैं अध्ययन की प्रकृति के आधार पर। अध्ययन की प्रकृति के आधार पर देखिएगा आप, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द स्टडी, इसमें हम करेंगे देर आर अगेन टू टाइप ऑफ सोशल सर्वे, क्वालिटेटिव सोशल सर्वे एंड क्वांटिटेटिव सोशल सर्वे। गुणात्मक सामाजिक सर्वेक्षण वो सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है जिसमें जो सर्वेक्षण का उद्देश्य है वो केवल संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करने की बजाय गुणात्मक तथ्यों का संकलन करना होता है। जैसे किसी प्रथा के बारे में, संस्कारों के बारे में, विश्वास के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में हमें जब इस तरह के तथ्य संकलन करने हैं तो वो गुणात्मक सामाजिक सर्वे कहलाएगा। परिमाणात्मक सामाजिक सर्वे और गुणात्मक सामाजिक सर्वे के एकदम विपरीत है। इसमें संख्यात्मक रूप में तथ्यों का संकलन किया जाता है, जैसे लोगों का आर्थिक स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, इस तरह का यदि हमें अध्ययन करना है तो वो संख्यात्मक या परिमाणात्मक सामाजिक सर्वेक्षण कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम ऑफ द सोशल सर्वे देर आर टू टाइप ऑफ सोशल सर्वे, टेलीफोनिकली सोशल सर्वे एंड क्वेश्चनियर सोशल सर्वे। माध्यम के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को हम दो भागों में बांटते हैं। माध्यम का मतलब किस माध्यम से हम सर्वे कर रहे हैं। एक टेलीफोन सर्वे, टेलीफोन सर्वे वो सर्वे कहलाता है जिसमें सर्वे का माध्यम टेलीफोन होगा। जिस अपनी अध्ययन की इकाइयों के पास हम फ़ोन करेंगे और फ़ोन से जो सूचना हमारे पास आएगी उसी के आधार पर हम अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे। प्रश्नावली सामाजिक सर्वेक्षण वो सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है जिसमें अपने अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली जाती है और फिर जिन लोगों से हमें सूचना प्राप्त करनी है, अपनी अध्ययन की जो इकाइयाँ हैं उनके पास बाई पोस्ट या डाक के माध्यम से वो प्रश्नावली भेज दी जाती है और फिर वो लोग जिनके पास हमने इकाइयाँ भेजी है वो उसको फिलअप करके वापस हमारे पास भेज देते हैं। तो ये प्रश्नावली सर्वेक्षण या क्वेश्चनियर सोशल सर्वे कहलाएगा। इसके पश्चात आप देखिएगा अन्वेषण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेशन देर आर टू टाइप ऑफ सोशल सर्वे, पुरोगामी पायलट सोशल सर्वे और मैन सोशल सर्वे। पुरोगामी का मतलब गामी जाना, पूर्व पहले मतलब जाने से पहले, मुख्य फील्ड में जाने से पहले जो सर्वे किया जाता है, मुख्य सर्वे से जो पहले सर्वे किया जाएगा वो पुरोगामी सर्वेक्षण कहलाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है भी, जब ये सर्वे किया जा रहा है तो किन किन जिस समूह का हमें स्टडी करनी है, हमारी योजना को उस समूह में ले जाकर परखते हैं भी कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है, और जो कमी है तो उसको हम सुधार कर लेते हैं, तो उसको पुरोगामी सर्वेक्षण कहलाएगा। और मुख्य सर्वेक्षण मेन सोशल सर्वे वो होता है जो पुरोगामी सोशल सर्वे के बाद में किया जाता है। पुरोगामी में जो कमियां आई उन कमियों को सुधार करके जब हम मुख्य रूप से सर्वेक्षण का कार्य करते हैं तो उसे मुख्य सर्वेक्षण कहा जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देर आर थ्री टाइप ऑफ सोशल सर्वे। गवर्नमेंट सोशल सर्वे, गवर्नमेंट सरकारी जो सर्वे संगठन के आधार पर सर्वेक्षण को हम तीन भागों में बांटते हैं, सरकारी सर्वेक्षण, अर्ध सरकारी सर्वेक्षण और गैर सरकारी सर्वेक्षण। सरकारी सर्वेक्षण वो होते हैं जब सरकार द्वारा सामाजिक घटनाओं या तथ्यों से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए सर्वे किया जाता है। अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट सोशल सर्वे वो सोशल सर्वे होता है जिसमें सामाजिक तथ्यों, घटनाओं या सामाजिक व्यवस्था के बारे में अर्ध सरकारी संगठन या एजेंसियों के द्वारा उन व्यवस्थाओं का पता लगाने के लिए सर्वे किया जाता है। गैर सरकारी सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण होता है जिसमें गैर सरकारी संगठन, जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई निजी संस्था हो सकती है, वो सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए जब सर्वे करती है तो उसको हम गैर सरकारी सर्वेक्षण कहते हैं। ये सामाजिक सर्वेक्षण के कुछ प्रकार थे। इसी का आगे ये भाग है जो इसके बच गए वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। आवश्यकता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द नीड देर आर टू टाइप ऑफ रेगुलर एंड एडहोक बेसिस सोशल सर्वे। आवश्यकता के आधार पर सर्वेक्षण को हम दो भागों बांटते हैं, नियमित सर्वेक्षण और कार्यवाहक सर्वेक्षण। नियमित सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण होता है जिसमें किसी संस्था या विभाग के द्वारा किसी विषय को लेकर लगातार नियमित रूप से सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे 10 सालों के बाद जनगणना होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी सर्वे किए जाते हैं, तो वो सर्वे नियमित सर्वेक्षण के अंतर्गत आएंगे। मतलब किसी भी विषय पर नियमित रूप से जब सर्वे किया जाता है, लगातार सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, तो उसको नियमित सर्वेक्षण कहते हैं। कार्यवाहक सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण होता है जो एकदम से कोई समस्या पैदा हो गई या तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
जब हम किसी भी तरह का सर्वेक्षण करते हैं, एकदम से अस्थायी रूप से व्यवस्था करके हम जब सर्वेक्षण करते हैं तो उसको कार्यवाहक सर्वेक्षण कहते हैं। देखो, नियमित का मतलब एक स्थायी व्यवस्था है, वो नियमित रूप से सर्वेक्षण करेगी। कार्यवाहक का मतलब पहले से हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने एक अस्थायी व्यवस्था की सर्वेक्षण करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले उस तरह की कोई समस्या नहीं थी, अचानक पैदा हुई समस्या के सर्वेक्षण के लिए हम कार्यवाहक सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे, पब्लिक ओपिनियन सोशल सर्वे और डाटा कलेक्शन। जनमत सर्वेक्षण वो होता है जब किसी भी विषय पर जनता की राय जानने के लिए, उनके विश्वासों, मनोवृत्तियों को जानने के लिए जब हम सर्वे करते हैं तो उसको जनमत सर्वेक्षण कहा जाता है। जैसे किसान आंदोलन पर आप लोगों के क्या विचार है, इससे संबंधित हम सर्वे करेंगे तो वो जनमत सर्वेक्षण कहलाएगा। तथ्य संकलन सर्वेक्षण, जब सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी भी विषय से संबंधित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि तथ्य संकलन करना हो तो उसे तथ्य संकलन सर्वेक्षण कहा जाता है। प्रचार सर्वेक्षण, वेल्स ने सामाजिक सर्वेक्षण को दो भागों में बांटा था। प्रचार सर्वेक्षण मतलब पब्लिसिटी सर्वे, और डाटा कलेक्शन सोशल सर्वे। प्रचार सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण होता है जो जनता में जागृति पैदा करता है। जागृति पैदा करने का मतलब उस चीज़ के बाद में उनमें अवेयरनेस लाता है। जैसे एडवर्टीजमेंट आती है, हीरो हीरोइन एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उस वस्तु के प्रचार के लिए वो सर्वे किया जाता है। उस वस्तु के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जब सर्वे किया जाता है तो उसको प्रचार सर्वेक्षण कहा जाता है। विवरणात्मक और व्याख्यात्मक, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी सर्वे, सोशल सर्वे। तो ये जो सोशल सर्वे है, इसका हर्बर्ट हाइमैन ने सामाजिक सर्वेक्षण को दो भागों में बांटा, विवरणात्मक और व्याख्यात्मक। विवरणात्मक सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण कहलाता है जब किसी भी सामाजिक घटना, सामाजिक समस्या, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विवरणात्मक विश्लेषण के उद्देश्य से जो सर्वेक्षण किया जाता है, मतलब उसका यदि विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यदि हमें करना हो, विवरणात्मक सर्वेक्षण करना हो, तो उसको हम विवरणात्मक सर्वेक्षण कहेंगे। दूसरी तरफ यदि हम किसी भी सामाजिक घटना या फिर समस्या के कारणों की व्याख्या यदि करनी हो, भी उस समस्या घटना के पीछे क्या कारण है, तो उसको हम व्याख्यात्मक सर्वेक्षण कहेंगे। व्याख्यात्मक सर्वेक्षण है, इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे मूल्यांकनात्मक, निदानात्मक, भविष्य निर्देशक व द्वितीय विश्लेषण सर्वे। तो ये सर्वे के प्रकार थे। अब इस सर्वे के प्रकार को हम यहाँ डिटेल से एक्सप्लेन हमने किया है, आप ध्यान से इसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाएं। तो सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो आपको वहीं से नोट करना है। अब विषय वस्तु, प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकता, समयावधि आदि के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। जनरल सर्वे, उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण को पीछे हमने बताया दो भागों में, सामान्य सर्वेक्षण और विशिष्ट सर्वेक्षण में बांटा है। जब सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना, समस्या की जानकारी हासिल करना हो, समस्या की सामान्य जानकारी हासिल करना हो, तो उसे सामान्य सर्वेक्षण कहा जाता है। इसका विपरीत क्या होगा, विशिष्ट स्पेसिफिक सर्वे। सामान्य सर्वेक्षण के विपरीत जब सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटना या समस्या के विशिष्ट पहलू से संबंधित जानकारी हासिल करना हो, तो उसे विशिष्ट सर्वेक्षण कहा जाता है। नगरीय सर्वेक्षण, नगरीय लोगों के जीवन दशाओं और कार्य प्रणालियों के बारे में जानकारी नगरीय सर्वेक्षण के माध्यम से हासिल की जाती है। नगरीय समुदाय की समस्याओं को जानने और उनके समाधान में नगरीय सर्वेक्षण बहुत उपयोगी है। रूरल सर्वे, समुदाय व क्षेत्र के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को ग्रामीण सर्वेक्षण, नगरीय सर्वेक्षण और जनजातीय सर्वेक्षण तीन भागों में बांटा है। ये जो लाइन है ये आप इस पहले वाले में भी लिख सकते हो और इसी में भी लिख सकते हो। तो ग्रामीण सर्वेक्षण कौन सा होगा, ग्रामीण सर्वेक्षण ग्रामीण समुदाय की जीवन दशाओं, समस्याओं और कार्य प्रणालियों को जानने और उनमें सुधार करने के लिए उपयोगी है। इसके पश्चात आता है जनजातीय सर्वेक्षण। तो जनजातीय सर्वेक्षण में आप देखिएगा, ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समुदाय की जीवन दशाओं, समस्याओं आदि की जानकारी हासिल करने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसे जनजातीय सर्वेक्षण कहा जाता है। तीनों पॉइंट ऐसे ही बन सकते हैं, जनजातीय की जगह यदि ग्रामीण लिख दोगे तो ग्रामीण सर्वेक्षण बन जाएगा, और नगरीय लिख दोगे तो नगरीय सर्वेक्षण बन जाएगा। जनगणना सर्वेक्षण, सेंसस सर्वे, जनसंख्या या संख्या बल भी, कितने लोगों को हम अध्ययन में शामिल करें, जनसंख्या या संख्या बल के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को जनगणना सर्वेक्षण और निदर्शन सर्वेक्षण दो भागों में बांटा गया। देखिए
किसी भी आधार के ऊपर कितने भागों में बांटा है उसकी हमने पहले पॉइंट के अंदर हर एक पॉइंट में लाइन बनाई है। ये ऐसे ही आपको करना है। जनगणना सर्वेक्षण में अध्ययन किए जाने वाले संपूर्ण समूह की प्रत्येक इकाई को अध्ययन की इकाई मानकर जब अध्ययन किया जाता है तो उसे जनगणना सर्वेक्षण कहते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया था। सैंपल सर्वेक्षण, अध्ययन किए जाने वाले संपूर्ण समूह या जनसंख्या का अध्ययन न करके जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ एक इकाइयों का चयन करके जब हम सर्वे करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको निदर्शन सैंपलिंग कहा जाता है। विस्तृत वाइड स्प्रेड सोशल सर्वे, आकार के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को विस्तृत सामाजिक सर्वेक्षण और सीमित सामाजिक सर्वेक्षण दो भागों में बांटा जाता है। जब दूर दूर तक फैली हुई अध्ययन की इकाइयाँ दूर दूर फैली हुई अध्ययन की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन से संबंधित विषय से संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे विस्तृत सर्वेक्षण कहते हैं। सीमित सोशल सर्वे जो है वो सीमित सर्वेक्षण विस्तृत सर्वेक्षण के प्रतिकूल बहुत ही छोटे क्षेत्र तक सीमित होता है। इसके बाद अंतिम सर्वेक्षण, आवृत्ति के आधार पर फाइनल सर्वे, आवृत्ति के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को अंतिम सर्वेक्षण और आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण दो भागों में बांटा गया है। जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत छोटा और समस्या में परिवर्तनशीलता ना के बराबर हो तो उससे संबंधित निष्कर्ष एक ही बार अध्ययन करके अंतिम निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। इसे अंतिम सर्वेक्षण कहा जाता है। आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण, रिपीटेटिव सर्वे, यदि अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो और सामाजिक समस्या या परिस्थितियों में परिवर्तनशीलता बहुत अधिक हो तो इस अवस्था में एक बार अध्ययन करके अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। ऐसी अवस्था में एक ही विषय पर बार बार सर्वेक्षण किया जाता है, तो इसे पुनरावृत्ति या आवृत्तिपूर्ण सर्वेक्षण भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है। आगे का वीडियो हम पूरा देखें इससे पहले कि संगठन के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है। गुणात्मक सामाजिक सर्वेक्षण, अध्ययन की प्रकृति के आधार पर भी प्रकृति कैसी है, गुणात्मक है या फिर संख्यात्मक है, परिमाणात्मक है। अध्ययन की प्रकृति के आधार पर गुणात्मक व परिमाणात्मक सर्वेक्षण को दो भागों में बांटा गया है। गुणात्मक सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण होता है जिसमें संख्यात्मक तथ्यों की बजाय प्रथा, संस्कार, विश्वास आदि का अध्ययन किया जाता है, गुण दोषों का अध्ययन किया जाता है, इसे संख्या के रूप में प्रकट नहीं किया जाता। परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव सर्वेक्षण, परिमाणात्मक सर्वेक्षण गुणात्मक सर्वेक्षण के विपरीत गणनात्मक है। गणनात्मक का मतलब क्या होता है, इसको गिना जा सकता है, संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है। इसमें समस्या से संबंधित संख्यात्मक तथ्य संकलन किया जाता है, जैसे आर्थिक स्तर क्या है, तलाक की दरें क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है आदि। टेलीफोन सर्वेक्षण, माध्यम के आधार पर सर्वेक्षण को हम दो भागों में बांटते हैं, टेलीफोन सर्वेक्षण और प्रश्नावली सर्वेक्षण। जब टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे टेलीफोन सर्वेक्षण कहा जाता है। यह लघुकालीन सर्वेक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण, ये हमने आपको अभी बताया। क्वेश्चनेयर सर्वे, सर्वेक्षण माध्यम के आधार पर सर्वेक्षण टेलीफोन और प्रश्नावली दो भागों में बांटा गया है। डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण में संबंधित विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची तैयार करके चयनित लोगों के पास डाक के द्वारा भेज दी जाती है और उत्तरदाताओं द्वारा उसे भेजकर वापस भेज दिया जाता है डाक के माध्यम से। इसे डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण कहा जाता है। पुरोगामी सर्वेक्षण, पायलट सर्वे, अन्वेषण के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण, पुरोगामी सामाजिक सर्वेक्षण और मुख्य सर्वेक्षण दो भागों में बांटा गया है। मुख्य सर्वेक्षण से पूर्व उसी क्षेत्र में एक छोटा सा सर्वे किया जाता है ताकि सर्वेक्षण की कमियों का पता लगाकर उसमें सुधार किया जा सके, यही पुरोगामी सर्वेक्षण है। मुख्य सर्वेक्षण, मेन सर्वे, पूर्वगामी सर्वेक्षण के पश्चात सर्वेक्षण प्रक्रिया में आने वाली सामाजिक समस्याओं और कमियों को सुधार करके संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करना मुख्य सर्वेक्षण कहलाता है। सरकारी सर्वेक्षण मतलब गवर्नमेंट सर्वे, तो संगठन के आधार पर सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी सर्वेक्षण भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। जब सरकार द्वारा सामाजिक घटनाओं, तथ्यों से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए जब सर्वेक्षण किया जाता है या अध्ययन किया जाता है तो उसे सरकारी सर्वेक्षण कहा जाता है। इसके बाद अर्ध सरकारी सर्वेक्षण, सेमी गवर्नमेंट सर्वे, अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा सामाजिक स्थिति को जानने के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण ही अर्ध सरकारी सर्वेक्षण कहलाता है। गैर सरकारी सर्वेक्षण, जब
गैर सरकारी सर्वेक्षण कौन सा होगा? जब गैर सरकारी संगठन, जैसे मतलब जो सरकारी नहीं है, व्यक्ति या निजी संस्थाओं द्वारा किसी विशिष्ट स्थिति का अध्ययन करने के लिए या सामाजिक अवस्था या सामाजिक समस्याओं तथ्यों का अध्ययन करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है, इसे गैर सरकारी सर्वेक्षण कहा जाएगा। नियमित सर्वेक्षण, रेगुलर सर्वे। आवश्यकता का मतलब कैसी आवश्यकता है, डेली करना है या फिर कभी कभी सर्वे करना है। आवश्यकता के आधार पर सर्वेक्षण को नियमित और कार्यवाहक सर्वेक्षण दो भागों में बांटा गया है। किसी संस्था या विभाग द्वारा कुछ विषयों को लेकर नियमित या लगातार सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे नियमित सर्वेक्षण कहा जाता है। जैसे जनगणना सर्वेक्षण हो गया या फिर आरबीआई के द्वारा जो सर्वेक्षण किए जाते हैं। कार्यवाहक सर्वेक्षण का मतलब एडहॉक सर्वे। नियमित सर्वेक्षण के विपरीत जब तत्कालीन आवश्यकता, एकदम से कोई आवश्यकता पैदा हो गई या अचानक कोई समस्या आ गई तो उससे संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त, इसमें तो स्थायी बंदोबस्त होगा क्योंकि नियमित कर रहे हैं, ये अचानक पैदा हुई है तो हमें अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे कार्यवाहक सर्वेक्षण कहा जाता है। कार्यवाहक का मतलब काम चलाने के लिए। जनमत सर्वेक्षण या पब्लिक ओपिनियन सर्वे, विषय वस्तु से वस्तु के आधार पर सर्वेक्षण को जनमत सर्वेक्षण और तथ्य संकलन सर्वेक्षण दो भागों में बांटा गया है। जनमत सर्वेक्षण में किसी भी विषय पर व्यक्तियों की राय, विचारों, मनोवृत्तियों आदि की जानकारी हासिल की जाती है। तथ्य संकलन सर्वेक्षण, डाटा कलेक्शन सर्वे, जब सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि पक्षों से संबंधित तथ्य संकलन के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे तथ्य संकलन सर्वेक्षण कहा जाता है। प्रचार सर्वेक्षण, पब्लिसिटी सर्वे, वेल्स नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण को प्रचार सर्वेक्षण और तथ्य संकलन सर्वेक्षण दो भागों में बांटा है। प्रचार सर्वेक्षण जनता में जागृति पैदा करने या किसी भी वस्तु का प्रचार करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तथ्य संकलन सर्वेक्षण अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। इसके बाद अंतिम प्रकार है हमारा विवरणात्मक व व्याख्यात्मक, मतलब डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी सोशल सर्वे। हर्बर्ट हाइमेन ने सामाजिक सर्वेक्षण को दो भागों में बांटा, विवरणात्मक और व्याख्यात्मक। जब किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या या सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था आदि के विवरणात्मक विश्लेषण के उद्देश्य से जो सर्वेक्षण किया जाता है वह विवरणात्मक सर्वेक्षण। जबकि सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के कारणों की व्याख्या करने के उद्देश्य से जो अध्ययन किया जाएगा, जो सर्वेक्षण किया जाएगा उसको व्याख्यात्मक, मतलब कारणों की व्याख्या के लिए किया जा रहा है तो व्याख्यात्मक, और किसी भी सामाजिक घटना या समस्या के विवरण देने के लिए किया जा रहा है तो विवरणात्मक। अब व्याख्यात्मक है ना, उसको हम अलग अलग चार भागों में बांटते हैं। व्याख्यात्मक सर्वेक्षण को मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण, निदानात्मक सर्वेक्षण, भविष्य निर्देशक और द्वितीय विश्लेषण सर्वेक्षण में बांटा गया है। अब यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसको और देख लीजिएगा। व्याख्यात्मक, मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण कौन सा होता है? मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण होता है जो किसी भी सामाजिक घटना का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। भी वो सामाजिक घटना, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, उसमें किस तरह से सुधार की आवश्यकता है, इस चीज़ का जब अध्ययन करने के लिए किया जाता है तो उसको मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण कहा जाता है। निदानात्मक, डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है जब भी कोई सामाजिक समस्या है उस समस्या के समाधान से संबंधित कारणों की व्याख्या के लिए जो सर्वेक्षण किया जाएगा उसको निदानात्मक सर्वेक्षण कहा जाएगा। भविष्य निर्देशक सामाजिक सर्वेक्षण वो सामाजिक सर्वेक्षण होता है जिनका संबंध वर्तमान से नहीं है बल्कि उसका संबंध भविष्य से है। जैसे आज से 10 साल के बाद बेरोजगारी की दर क्या रहेगी, यदि इस तरह का सर्वे किया जाता है तो उसको भविष्य निर्देशक सर्वेक्षण कहा जाएगा। द्वितीय विश्लेषण सर्वेक्षण, द्वितीय विश्लेषण जैसे नाम से ही पता है, यदि पहले किसी व्यक्ति ने डाटा कलेक्ट करके उसका विश्लेषण किया है, सर्वेक्षण किया है, तो उन्हीं सर्वेक्षण को आधार मानकर जब कोई व्यक्ति नए नियमों की खोज करता है तो उसको द्वितीयक विश्लेषण सर्वेक्षण कहा जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है, ये सारांश के अंदर आएगा कि सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु, विषय क्षेत्र, अध्ययन प्रकृति आदि पर विचारकों के एकमत न होने के कारण सामाजिक सर्वेक्षण को भी विषय वस्तु, सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति, उद्देश्य, संगठन आदि के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ये सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार थे। यदि आपको किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।